हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तीसरी प्रश्नावली का सवाल नंबर 3 का 2 तक कंप्लीट हो चुका है। तीसरी से बताना है, ठीक है। पिछली वीडियो में 2 तक कंप्लीट है। यदि आप उसे देखे नहीं होंगे तो प्लीज उसे जाके जरूर देखना, ठीक है। अब आप देखिए, तीसरी सवाल से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, ठीक है। तो देखिए, जो चीज पहले बोला गया था, जो जो नाम दिया गया था, हम उसे एक्स वाई के रूप में मान लेंगे, क्योंकि दो चर और रैखिक समीकरण दो चर के रूप में मान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य x रुपए है, ठीक है, तथा गेंद का मूल्य y रुपए है। तो अब प्रश्नानुसार सवाल को हम हल करेंगे। सवाल में बोला कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या होगा 7x, ठीक है, तथा 6 गेंद का क्या होगा 6y, ठीक है। टेक्निकल मिस्टेक के चलते वीडियो खत्म हो गया था, तो फिर से हमें कंटिन्यू करना पड़ रहा है इसे। तो समीकरण कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अब दूसरे में क्या बोला था कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद। पहला समीकरण तो 7x प्लस 6y 3800 बना। फिर इसी तरह देखिए, 3x, 3 बल्ला तो 3x और 5 गेंद, गेंद को हम क्या माने y, तो 5 यानी 3x प्लस 5y बराबर कितना 1750, ठीक है। तो अब हम देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x का मान y के पद में निकालेंगे, या तो y का मान x के पद में निकालेंगे। तो वह मान हम जिससे निकालते हैं उसे छोड़ करके दूसरे समीकरण में मान को रख देते हैं। तो चलिए, हम समीकरण 1 से लिए हैं, समीकरण 1 नहीं 2 से है, समीकरण 2 से लेंगे। तो समीकरण 2 को एक बार नोट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हम y को पक्षांतर करेंगे, 5y को पक्षांतर करेंगे 1750 के पीछे 5y होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर जब लिखेंगे तो ये 1750 माइनस 5y के बट्टे में आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है, ठीक है। अब देखिए, इसे भी एक समीकरण का नाम दे दीजिए। ये समीकरण नंबर 3 है, जहां पे हमें x का मान निकालने में आसानी होगी बाद में। अब देखिए, हम मान रख लेते हैं। अब यही x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को हम एक बार नोट कर लेते हैं। 7x प्लस 6y बराबर है 3800, ठीक है। जहां पे x हमें ये मान पूरा रखना है, तो 7 कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि डबल डिजिट में है, और होल अपन 3 है। अब देखिए, ये तो केवल x का मान था, तो x के अलावा बाकी सभी उतारना है। प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। अब 7 का गुणा हम इसमें कर देंगे, कोष्टक खत्म हो जाएगा, और 3 को हटाने के लिए इसमें और इसमें गुणा कर देंगे। तो 7 का इसमें करते हैं, 7 शून्य शून्य, 7 पच्चे 35 के 5, 7 सत्ते 49, 3 52, 5 से 7 का नाम 7 5 12, माइनस 7 बचे 35 y, 3 का इसमें कर दीजिए, इसमें हो जाएगा तो 3 छक 18y, और बराबर में 3 अट्ठे 24 के 4, 3 त्रिक 9 2 11, और पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अचर पद को एक साइड कर दो, चर तो एक साइड है ही, तो ये घटा देंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। देखिए, ये प्लस में था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा। तो अब क्या करेंगे, माइनस 17y इक्वल टू, ये घटा देंगे तो ये आपका माइनस में देखिए आएगा 850, ठीक है। ये जब घटाएंगे आप तो ये 850 आ जाएगा। 1200 में से आप 1100 घटाएंगे, और ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि दोनों में बड़ी संख्या ये है, तो इसके सामने का चिन्ह जो रहता है वही लगता है, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस काट दीजिए। अब यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 बटे 17, ये काटेंगे तो y का मान यहाँ से क्या मिलेगा 17 पचे 85, और पीछे का 0, यानी y का मान हमें मिल गया 5। अब ये y का मान आप रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपान में
3। अब यक्स का मान जब रखेंगे तो 1750 माइनस 5 मल्टीपल बाई वाई का मान ये 50 और बट्टे में 3। अब देखिए ये 1750 माइनस 5 पच्चे 25 और पीछे 0 है, 5 पच्चे 25 और 0 यानी 50 पच्चे 250 होता है, 50 पच्चे 250। ठीक है, अब देखिए यक्स का मान क्या मिलेगा हमें, घटाएंगे तो 250 घटेगा तो इसमें से ये 1500 हो जाएगा बट्टे 3। ये काटेंगे तो यक्स का क्या मान मिलेगा, 3 पच्चे 15 होता है, यानी 500 तो यहाँ 1500 होता है। ठीक है, यक्स वाई का मान मिल गया तो आप लिख दीजिए अब एक बल्ले का मूल्य ₹500 तथा एक गेंद का मूल्य कितना, वाई का मान आया ₹50। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम सवाल नंबर 4 वाला देखते हैं, तीसरा का। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का पर भाड़ा, देखिए ध्यान दीजिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, ये आपका बहुत मायने शब्द है, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो पहले नियत भाड़ा हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर ₹100। ठीक है, फिर आगे देखिए, नियत भाड़ा मान लिए, फिर आगे बोला है कि दूरी के लिए 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना। तो नियत भाड़ा को x मान लीजिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा आप मान लीजिए y। प्रति किलोमीटर का भाड़ा ₹y। ठीक है, अब हम समीकरण हल कर लेते हैं। देखिए, नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स है, लेकिन 10 किलोमीटर आपका क्या है, देखिए नियत भाड़ा x है प्लस 10 किलोमीटर गुणे 1 किलोमीटर का करेंगे 10 किलोमीटर का मिलेगा, तो यानी अब दोनों मिला के कितना देना पड़ रहा है, ₹105। ये समीकरण नंबर हमारा सीधा सीधा 1 बनेगा। अब सेम इसी तरह आपका बोला है 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 है, तो नियत भाड़ा तो ऐसे ही रहेगा, x प्लस 15y बराबर 155 हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसे भी प्रतिस्थापन से ही हल करना है, तो हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण एक बार हम लिख लेंगे बराबर 105। ठीक है, देखिए अब हम x बराबर लिखेंगे तो 105 माइनस में क्या हो जाएगा 10y। ठीक है, देखिए अब यही x का मान हम कहाँ रखेंगे, इसे समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब x का मान यही देखिए, ध्यान दीजिए, जिससे हम x का मान निकालते हैं उसमें ना रख के दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, यानी एक से निकालें तो दूसरे में रखेंगे, अगर दूसरे से निकालते तो पहले में रखते, तो पहले से निकाले हैं तो हम x का मान दूसरे में रखेंगे, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या आपका, x प्लस 15y बराबर 155 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 105 में 10y, यानी x के बराबर में था, तो x के स्थान पर रखिए 105 माइनस 10y, और x के अलावा जो है सब उतार लीजिए, प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, अब देखिए यहीं पे अब हमें ये 15 में से घटा देंगे, देखिए प्लस माइनस से घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या 15 है तो प्लस में ही लिखा जाएगा 5y, 15 से 10 घटेगा 5y बचेगा। अब ये देखिए 75 155 माइनस 105 करेंगे तो यहाँ से 5
y इक्वल टू 155 में से घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें 50। तो y का मान क्या मिला, y बराबर 50/5 करेंगे तो y का मान हमें मिल गया 10। 5 दाम 50 होता है। ठीक है, अब ये y का मान हम कहाँ रखेंगे, देखिए चलिए एडजस्ट करते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए इसी पेज में एडजस्ट करना था तभी पेज नहीं पलट रहा, और इसे आप लाइन चेंज करके यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, देखिए रखने पर समीकरण 3 हमारा नोट कर लीजिए, x इक्वल टू 105 माइनस 10y है। तो यहीं पे अब हम मान रखेंगे, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणे y का मान मिला हमें, सॉरी ये 10 गुणे, हाँ y का मान मिला है 10। तो सीधा सीधा अब x का क्या मान हो जाएगा, देखिए 105 है माइनस 10 दहा में 100। अब 100 में से जब हम 105 में से जब 100 को घटाएंगे तो x का क्या मान मिलेगा, 5। ठीक है, अब आप लिख दीजिए पहले नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये। ठीक है, लेकिन लास्ट में सवाल में एक चीज़ और पूछा है, देखिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना है। तो 25 किलोमीटर के लिए जैसे आप 10-15 के लिए किए वैसे चाहिए 25 के भी। तो 25 km के लिए भाड़ा, तो 25 के लिए नियत भाड़ा x और प्लस 25y। ठीक है, इसी में हम x y का मान रख देंगे। x का मान हमें मिला है 5 और प्लस 25 गुणे y का मान मिला है 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 प्लस 25 दहा में होगा 250, तो ये जोड़ देंगे तो 255 रुपये, ये 25 किलोमीटर का भाड़ा हो गया। ठीक है, चलिए हम अब अगली सवाल बताते हैं। अगली सवाल देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए अंश हर से रिलेटेड एक सवाल आती है बोर्ड में, तो इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या मानेंगे, माना अंश यानी भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब वह भिन्न क्या होगी, तब वह भिन्न x/y होगी। ये बाद में मान रखेंगे, पहले सवाल को हल करते हैं। देखिए अब प्रश्नानुसार चलते रहिए। अब बोला है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारा भिन्न यही था, तो इसी में बोला है कि यह भिन्न और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दी। देखो वही चीज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। x/y हमारा भिन्न है, बोला भिन्न में अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया है, तो वह भिन्न क्या हो जाता है, वह भिन्न हमारा 9/11 हो जाता है। यानी 2 जोड़ने पर यह भिन्न हमारा 9/11 हो जाता है। सबसे पहले अब इसी से हम समीकरण को बना लेते हैं। इससे एक समीकरण बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, 11 का इसमें करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 होगा। देखिए 11x और 11 दूनी 22, फिर इसका आप इसमें करिए बराबर, देखिए 9y और प्लस 9 दूनी 18 हो गया। अब हम पक्षांतर करके इसे समीकरण का रूप देंगे, तो आगे आ जाएगा आपका 11x, y वाले को लाइए इसके पीछे बराबर 18, ऐसे ही रहने दीजिए, और ये प्लस में माइनस प्लस है तो पीछे आएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला लाइन जब लिखेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर ये घटाएंगे तो माइनस में 4, ये एक समीकरण आपका बन गया। ठीक है, ये तो पहला स्टेप था।
स्टेप फर्स्ट है और यहाँ पे प्रश्नानुसार भी लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए ये प्रथम था, सेकंड हमारा क्या होगा। सेकंड स्टेप बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो बस आप इसी भिन्न में क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देंगे, तो वह भिन्न आपका 5/6 हो जाता है। ठीक है, देखिए वह भिन्न आपका यहाँ पे बोला है 5/6 हो जाता है। तो इससे भी आप समीकरण बना लीजिए पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6x प्लस 6×3 देखिए 6 का इसमें किए, इसमें किए, फिर बराबर 5 का इन दोनों में कर दो, 5y प्लस 5×3 = 15। ठीक है, अब देखिए 6x माइनस 5y बराबर है 15 आपका पीछे। ठीक है, माइनस क्या होगा 18, ये वाला पक्षांतर करेंगे पीछे, ये वाला आ गया है, तो ये समीकरण बन जाएगा 6x माइनस 5y = ये उल्टा घटाएंगे तो ये भी माइनस में 3, ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया। ठीक है, अब देखिए अब हम सवाल को हल करेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो आप किसी समीकरण से ले लीजिए, हम समीकरण 2 से ही लेके चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 हमारा है 6x माइनस 5y = माइनस में 3 है, तो 6x, अब इस माइनस 5y को हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में जाएगा, तो हम 5y पहले लिख लेते हैं और माइनस 3y बाद में, क्योंकि माइनस 3y तो पक्षांतर करना नहीं था, वो पहले से इसी तरह था, बस ये माइनस 5y था, हम इसे पक्षांतर करके इसी के आगे ला के रख दिए, प्लस में हो गया। ठीक है, किसी के आगे चिन्ह नहीं लगा तो प्लस नहीं होता। अब x बराबर लिखेंगे तो 5y माइनस 3 और ये 6 गुणे में है, यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा, इसे समीकरण नंबर 3 का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण, देखिए ये मान हम समीकरण 2 से निकाले हैं, तो अब ये वाला मान जो मिला है ये हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम नोट कर लेते हैं एक बार, 11x माइनस 9y बराबर है -4। ठीक है, तो जहाँ पे 11 है वहाँ पे हम रखेंगे 5y माइनस 3, अब बट्टे में है 6। देखिए केवल x का मान ये पूरा है, अब पीछे वाला जो सब वो सब उतारना है, 9y बराबर -4। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस 11 का अंदर गुणा कर देंगे, 11×5 = 55y माइनस 11×3 = 33, और इस 6 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 6 नीचे से हट जाएगा, तो 6×9 = 54y और बराबर माइनस में 6×4 = 24। ठीक है, अब देखिए y 55y में से 54y घटेगा तो केवल y बचेगा, बराबर यहाँ पे -24 है और ये -33 है, तो यहाँ पे आपके आके प्लस में 33 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये घटाएंगे 33 में से तो 9 बचेगा। देखिए एक उदाहरण लेंगे, जब इसमें से आप उल्टा घटाएंगे 33 में से, 13 में से 4 जाएगा 9, 2 बचा यानी 9 आया आपका, सीधा सीधा, यानी y बराबर 9 मिला। आप लिखिए फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 एक बार नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे था 5y माइनस 3/6, तो मान रखिए x बराबर 5 मल्टीपल बाई y का मान मिला है 9 और -3 है 6। ठीक है, अब देखिए x बराबर 9×5 = 45 -3/6, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 42/6, काट देंगे तो 6×7 = 42, यानी x का मान मिल गया हमें 7। आप लिख देंगे, तब वह भिन्न
भिन्न क्या था, x बटे वाई ही तो था ना। तो x का मान क्या है 7 है और y का मान क्या है 9, यानी हमें भिन्न मिला 7/9। ठीक है, अब एक सवाल और बची है, इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए लास्ट सवाल है इसका। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए सवाल करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। सवाल नंबर ये आपका है VI यानी 6 है। ठीक है, और ये आपका जो हुआ 5th वाला था। तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, उसके बाद बोला है पुत्र की आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जैसे जैसे समीकरण बोला आप वैसे चलिए बस। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद। देखिए ध्यान दीजिए, 5 वर्ष बाद हम कहेंगे दोनों की आयु कहेंगे तो दोनों बाद वाली बाद में दोनों में क्या होगा, 5 5 जुड़ेगा पहले। तो क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर y प्लस, देखिए ये तो 5 वर्ष बाद का हुआ। अभी हम कहेंगे 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगी ना। 5 वर्ष बाद कहेंगे तो 5 वर्ष बच्चे की आयु तो रुकी तो रहेगी नहीं, वो भी 5 बढ़ेगी। तो फिर बोला है कि वो 3 गुनी हो जाएगी। बोला है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए समीकरण में बोला है, सवाल में आपको बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद यानी दोनों 5 प्लस फिर उसके पुत्र की आयु में हम क्या किए 3 का गुणा कर दिए। अब इससे समीकरण बना लो पहले, x प्लस 5y ये हो गया आपका 3y प्लस में 15। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण कंप्लीट आपका। x माइनस 3y बराबर 15 माइनस में 5। पहला समीकरण हमारा बन जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, अब हम 5 वर्ष बाद के बाद एक स्टेप बोला फिर कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व हम दोनों की आयु लिखते हैं। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। ठीक है, देखिए 5 वर्ष पूर्व पहले लिखिए, 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे की बात हो रही है। ये तो केवल 5 वर्ष पूर्व की हुआ दोनों, तो दोनों की आयु 5 वर्ष कम होगी। तो अब कितना गुना बोला है, 7 गुनी थी, यानी अपने पुत्र की आयु से कह रहा है कि 7 गुना था। तो अपने पुत्र से कह रहा है तो इसलिए हम पुत्र में 7 का गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए समीकरण बना लीजिए। x माइनस 5 7y माइनस 7 25 35। अब पक्षांतर करके लाइए, 7y बराबर माइनस 35 और प्लस में 5, ये माइनस पीछे आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर ये हो जाएगा माइनस में 30। समीकरण नंबर ये बनेगा आपका 2। ठीक है, चलिए हम किसी भी समीकरण से x का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 10 है। ठीक है, तो हम पक्षांतर कर देते हैं सीधा सीधा। x बराबर क्या हो जाएगा 10, ये माइनस है तो इधर आके प्लस 3y हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम यही x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस में 30 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें रखना 10 प्लस 3y।
यक्स के स्थान पर रखना 10 प्लस 3y, यक्स के स्थान पे 10 प्लस 3y हुआ। अब बाकी सब उतारिए बराबर, ठीक है, सब नोट कर लिए। अब देखिए y प्लस माइनस तो घटेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, माइनस लगा क्योंकि 7 बड़ा था इससे। अब इस 10 को पीछे भेजिए, बराबर माइनस में 30 तो है और ये 10 भी आएगा तो पीछे माइनस में होगा, तो -4 y इक्वल टू माइनस में 40 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, y बराबर ये माइनस से माइनस पहले काट दीजिए, तो 40 अपान में 4 काटेंगे तो y का मान मिला 10, ठीक है। ये y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 क्या था हमारा, x इक्वल टू 10 प्लस में 3y था, तो x बराबर 10 प्लस 3 गुणे में y का मान मिला है 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस में 10 तिया 30, ठीक है। तो x बराबर हो गया 40। चलिए अब 40 किसे माने थे, x किसे माने थे, जैकब। अब लिखिए जैकब की वर्तमान आयु कितना होगी, 40 वर्ष। फिर पुत्र की वर्तमान आयु, देखिए y क्या है, 10 वर्ष है, ठीक है। कंप्लीट हुआ आपका ये प्रश्नावली। धन्यवाद वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।